रहीम सूरह बकरा के उलूम को बयान किया जा रहा है। तो आज 6 वाक़यात जो हैं इनको ज़िक्र किया जाएगा। पहला ये ज़िक्र है कि कितने अम्बिया ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर ये इल्तिजा की, इलाही हम तो इससे ये देखना चाहते हैं कि तुम मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। तो सबसे पहले जो हैं नबी वो 3 हैं तकरीबन। पहले नबी जो हैं सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं। इन्होंने रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा की, इलाही मैं देखना चाहता हूँ कि कैफ़ा तुह्यिल मौता, तू मुर्दों को ज़िंदा कैसे करता है। इनके बारे में ख़ुसूसियत ये है कि ये नमरूद के ज़माने में हुए हैं। नमरूद वो था जो किनान का बेटा था और नमरूद की पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत थी। पूरी दुनिया पर इसकी हुकूमत थी और ये आपके साथ बड़े मुआवजे भी करता, बड़े मुनाजरे करता। एक मरतबा कहने लगा कि अपने रब की कि होने कोई निशानी बताओ। तो आपने फरमाया कि मेरा रब मुर्दों को ज़िंदा करता है और ज़िंदगी देता, ज़िंदगी लेता भी है। उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। 2 कैदियों को बुलाया, एक को कत्ल करवा दिया, दूसरों को आज़ाद कर दिया। ये तो मैं भी काम कर सकता हूँ। आप फरमाया कि मेरा रब तो वो है जो सूरज को मशरक़ की तरफ से तुलू करता है और मगरब की तरफ जाकर गुरूब करता है। अब तू भी अगर बाकी खुदा है तो सूरज को मगरब तरफ तुलू करके दिखा। तो वह है तल्लाज़ी कफ़र, तो काफर था, मबूत और हबास हो गया, लाजवाब हो गया। वही नमरूद था। इसके ज़माने में आप अलैहिस्सलाम ने रब्बे कायनात की बारगाह में इल्तिजा की, ऐ इलाही मैं देखना चाहता हूँ कि तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। क्योंकि ये समुद्र किनारे से गुजरे तो क्या देखा कि एक आदमी मैयत है, आदमी की मैयत है, पड़ी हुई है। जब पानी चढ़ता है तो मछलियाँ उसके गोश्त को नोचती हैं, जब पानी उतरता है तो परिंदे उसके गोश्त को नोचते हैं। उसको देख कर आपको ये रश्क हुआ कि अल्लाह मुझे दिखा कि तुम मुर्दों कैसे ज़िंदा करता है। तो सूरह बकरा के अंदर ये वाक़या मौजूद है कि अल्लाह ने फरमाया कि 4 परिंदों को ले ले। वो कौन से 4 परिंदे थे? कबूतर था, कौवा था, मुर्ग था और मोर था। ये 4 परिंदे थे। इनको आपने ज़िबा किया, कीमा बनाया, इनके अज़ा को आपस में मिला दिया तो 4 पहाड़ों पे उनके जो गोश्त था मिक्स करके उसको अलग-अलग फेंक दिया। अब अल्लाह ने फरमाया ऐ इब्राहीम खलीलुल्लाह इनको आवाज़ दो। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको आवाज़ दी। वो परिंदे जो थे उनका जो गोश्त था वो आपस मिलना शुरू हो गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि इनके सर अपने पास रखने, सर उनके पास थे। अब फिज़ा के अंदर सब का गोश्त पोस्ट जो था मिला और सर के साथ आकर जुड़कर वो ज़िंदा हो जाते हैं। तो नबी ने अल्लाह के पैगम्बर ने जब आवाज़ दी तो मुर्दों के अंदर ज़िंदगी आई और ज़िंदा होकर सामने आ जाते हैं। ये भी एक इशारा है कि जब इब्राहीम खलीलुल्लाह आवाज़ ने मुर्दों को तो मुर्दे ज़िंदा हो जाते हैं। और कमली वाला जब हशर के मैदान में वो लोग जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, उनकी मौत से भी आगे मौत का आलम होगा। जब उनकी पुकार आएगी इलाही ये तो मेरा है, ये तो मेरा है, तो रब्बे कायनात आपकी आवाज़ को सुनकर उनको हमेशा की ज़िंदगी इनायत फरमा देगा। अल्लाह अकबर। जन्नत में दाखिल करना, जन्नत से छुटकारा जो है ये अज़लुल आबाद की ज़िंदगी है जो कि कमरी वाले की एक लब्बैक के ऊपर आवाज़ के ऊपर ये इंसान को क़यामत वाले दिन मिल जाएगी। और दूसरे नबी जो हैं जिन्होंने ये कहा इलाही मैं ज़िंदा देखना चाहता हूँ तो वह है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। ये उज़ैर अलैहिस्सलाम जो थे ये जब हुए हैं तो बुख्त नसर जो था इसने बैतुल मुक़द्दस को हमला करके तबाह बर्बाद कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, लोगों को कत्ल कर दिया।
अब वो उजाड़ बस्ती थी, उसमें से ये गुजरते हैं तो देखते हैं ये तो उजाड़ है, कोई इंसान नहीं, कोई इंसानियत के साथ रखने वाली चीज़ नहीं है, ये तबाह बर्बाद है, खंडरात हैं। दिल में ख्याल आया इलाही तो इनको कैसे ज़िंदा करेगा। तो एक दरख्त था, उसके साए के नीचे आराम फरमा हुए, इनका खच्चर था, एक प्याला इनके पास शराब का था और कुछ खजूरें थीं, तो वहाँ पे लेट जाते हैं। जब लेट गए तो रब्बे कायनात का हुक्म आया फरिश्तों को कि इनकी रूह को कब्ज़ कर दो। तो कब्ज़ की कि 100 साल तक वहाँ पे रहे। अब 100 साल के बाद आपको रब्बे कायनात आपके सरे अक़दस के अंदर रूह को ढालता है, आपकी आंखें खुलती हैं तो देखा कि आपके सामने आपका जिस्म जो है वो ज़िंदा होना शुरू हो जाता है। ज़िंदा हुआ तो फरिश्ते ने पूछा, ए उज़ैर अलैहिस्सलाम कितना अर्सा ठहरे हो? तो अर्ज़ की कि मैं तो दिन का कुछ हिस्सा, कुछ घड़ियाँ ठहरा। तो फरिश्ते ने कहा, नहीं, ये कदा देखो, तुम तो 100 साल तक ठहरे हो, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 2 साल नहीं, 20 साल नहीं, 30 साल नहीं, पूरा 100 साल का अरसा तुमने गुजार दिया। देखो तुम्हारा खच्चर जो है वो तो गल सड़ चुका है, तुम्हारा प्याला वो जो था वो सही रहा। अल्लाह अकबर। अब ये दूसरे नबी थे जिनको रब्बे कायनात ने, कुरान ने जिक्र फरमाया सूरह बकरा के अंदर कि अल्लाह ताला ने दिखाया कि मुर्दों को कैसा जिंदा किया जाता है, कि उनके खच्चर की तरफ कहा कि देखो हड्डियाँ गल सड़ चुकी हैं। अब उनके देखते देख ही वो खच्चर जो था उसकी हड्डियों पर गोश्त, हड्डियों के ऊपर गोश्त लगना शुरू हो जाता है, गोश्त आना शुरू हो जाता है। देखते देख खच्चर जो है वो जिंदा होकर आवाज़ निकालना शुरू कर देता है। कि दूसरे नबी थे। एक तीसरे नबी का वाक़या आता है, हिज़काईल अलैहिस्सलाम। ये जो थे जब बनु इसराइल जो थे इनका ताउन की वबा आई, ताउन की वबा आती है तो उससे डर करना बस्ती को छोड़कर जंगल के अंदर चले जाते हैं। वहाँ जब पहुँचे तो अल्लाह की तरफ से ऐसा अजाब आया कि ये तकरीबन 70,000 के करीब लोग थे और वहाँ ये सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, मिट जाते हैं, मौत आ जाती है। अब इतने को गोरो कफन जो था वो कहाँ से आता, वहाँ पड़े रहे, बदबू फैल गई। तो इस्राईल अलैहिस्सलाम चंद दिन के बाद गुजरे तो देखा कि ये तो बदबू है, बड़ा मसला है। तो रब्बे कायनात के बारगाह में इल्तिजा की, ए इलाही ये तेरे बंदे थे, नमाज़ें पढ़ते थे, तेरी इबादत करते थे, ए अल्लाह इन पर रहम फरमा, इनसे गलती हो गई है, ए इलाही इनको माफ़ फरमा कर जिंदा फरमा दे। अल्लाह अकबर। नबी की इल्तिजा को सुनकर रब्बे कायनात ने 70,000 इंसानों को ज़िंदगी से बहरावर फरमा दिया। तो अल्लाह अकबर। ये तीसरा वाक़या है कि जिस नबी ने अल्लाह के हुज़ूर दुआ की कि ऐ इलाही मुर्दों को ज़िंदा कर, उनको देखना चाहता हूँ। तो रब्बे कायनात ने इन नबियों की इल्तिजा पे मुर्दों को ज़िंदा कर दिया। अल्लाह ताला अपने प्यारों की इल्तिजाओं को सुनता है। यदि अल्लाह ने फरमाया वलो अन्ना में ज़ालिम अनफुसहुम जाऊका, ऐ महबूब अगर ये नफ्सों पे जुल्म कर बैठे ना, इलाही ऐ महबूब ऐ मेरे महबूब ये नफ्सों पे जुल्म कर बैठे तो तेरी बारगाह के अंदर आए, कि तेरे द्वार पहुँचेंगे ना, जब तू इनके लिए दुआ मांगेगा ना, बख्शिश मांगेगा तो अल्लाह ताला ज़रूर उनकी तौबा कबूल कर लेगा। तो नबियों के हुजूर, नबियों के की इल्तिजा जो है, नबियों की दुआ जो है या बुजुर्गों की दुआ जो है, अल्लाह ताला उसके सदके लोगों की मुसीबतों को किनारे पे लगा देता है। अब कुछ ऐसे वाक़यात कुरान की सूरत बकरा के में मौजूद हैं कि उन किरातुल खासिन, उनको मंदिर बना दिया कि मंदिर बन जाओ। अल्लाह अकबर। वो कितने लोग से मंदिर बन गए? कहते 50,000 लोग थे, 50,000। 50,000 लोगों को रब्बे कायनात ने बंदर की शक्ल में उनको मसक करके रख दिया। और ये कब हुआ? जब तौरात पहाड़ को सर पे खड़ा किया गया ना, उनके ऊपर, बनु इसराइल के ऊपर तौरात दी गई, कहा पकड़ो, तौरात ले ली। उस खतरे को देखकर हमारा गिर ना जाए, जब आगे गए तो फिर जाते हैं तो रब्बे कायनात का कून किरातुल खासिन, तुम हो ये साहब कि तुम बंदर बन जाओ। तो सारे सारे बंदर के साथ, बंदरों की शक्लों के साथ उनको मसक कर दिया जाता है। ये भी अल्लाह ताला ने सूरह बकरा के अंदर जिक्र फरमाया। एक नबी ऐसे हैं जिनका जिक्र अल्लाह ने जुल्किफल के नाम से इरशाद फरमाया। ये जुल्किफल जो हैं
ये अल्लाह ताला के वो नबी हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के तीसरे खलीफा नबी थे। पहले जो खलीफा नबी थे ना मूसा अलैहिस्सलाम के बाद, वो थे यूशा बिन नून, ये पहले खलीफा थे और नबी थे, ये भी नबी थे। और दूसरे खलीफा कालेब बिन यूहन्ना, ये जो थे ये भी अल्लाह ताला के नबी थे।